गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले देखिए गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है क्या? कहा जाता है कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो ऊपर जब फेंकी जाती है तो क्या होती है, फिर आके पृथ्वी पर ही गिरती है कि वह ऊपर चली जाती है, ऊपर नहीं जाती ना। तो ये किसके कारण होता है? ये आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऐसा होता क्यों है कि कुछ हो या ना हो, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा भी बल है जिसके कारण ये क्या होता है, नीचे आता है ना। लेकिन अगर यही क्या हो, ये जो बल लगता है इसी को ही कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। या एक लाइन में भी कह सकते हैं कि जब कोई पिंड ऊपर फेंकी जाए तो नीचे पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर जो बल लगाया जाता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इनके इस आकर्षण को ही, जैसे देखिए वस्तु है वो क्या हुआ, कुछ दूर गया लेकिन फिर क्या हुआ, नीचे आया। तो इनका ये जो आकर्षण हो रहा है इसे ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो इसी पर न्यूटन ने अपना क्या किया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। यह भी कह सकते हैं कि इसकी जो परिभाषा लिखी जाएगी, कहा जाएगा किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही, लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बल कहते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन और होनी चाहिए, जो दो पिंडों में क्या हो, एक पिंड आपका पृथ्वी होना जरूरी है, जिसमें एक पिंड क्या है, पृथ्वी है। क्लियर? अब इसके बाद बात आता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम? सन 1686 में न्यूटन ने यह बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं धरातल पर या विश्व में, जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आकर्षित हैं। तो ऐसा किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। और उन्होंने क्या किया है, इसी पर अपना व्याख्या भी किया है। उन्होंने क्या कहा था, देखिए जो उनका मूल नियम है वो था, उन्होंने कहा था कि एक क्या है, दो पिंड हैं, मान लेते हैं इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, इनके बीच की दूरी क्या है, वो r है। क्या है, r है। अब कहा गया कि इनके बीच जब आकर्षण होगा तो कुछ ना कुछ बल होगा, तभी तो आकर्षण होगा, कि बिना बल के तो आकर्षण हो नहीं सकता है। तो क्या उस बल को मानते हैं, कितना लगा है, F, इनके बीच और इनके बीच जो बल है वो क्या है, F है। तो इसी पर उन्होंने कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल
उनके द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पर क्या है पिंडों का, m1 और m2 है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लेते हैं क्या पहले कहा गया, पहले कंडीशन में कहा गया कि इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान क्या क्या है, m1 और m2, गुणनफल हो गया कि क्या है, समानुपाती से इक्वेशन 1। फिर क्या कहे थे कि इनके बीच की दूरी क्या लिए हैं, आर लिए है ना, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या हो गया, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r² हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, एक नियतांक का प्रयोग करेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 बटा r², जहाँ क्या है कैपिटल G ये आपका है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, यदि आपके ये जो न्यूटन ने नियम दिया है इस पर कहा जाए कि यदि जो आपके द्रव्यमान है वो क्या है, एकांक यूनिट के हैं, मतलब उनका द्रव्यमान जो हो वो क्या हो, 1 ग्राम और उनके बीच की दूरी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में जो बल लगेगा, बल किसके बराबर होगा, बल आपका एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। देख लेते हैं, कहा गया कि यदि m1 बराबर m2 बराबर क्या हो, 1, और जो इनके और इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या हो, r बराबर वो भी क्या हो, 1, तो उस कंडीशन में कहा क्या जाएगा, ये आपका रखते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 का मान 1 गुणे 1 बटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा कैपिटल G। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि जो आपके द्रव्यमान रखे पिंड रखे गए हों वो क्या हो, एकांक यूनिट के हों और उनके बीच की दूरी r वो भी क्या हो, एकांक यूनिट हो, तो उस कंडीशन में जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के बराबर होगा। क्लियर। अब इसमें जो अगला वो है वो बात आती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।